ध्यान से सुनो, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपकी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। थोड़ी देर में मैं आपको वो सीक्रेट बताऊंगा जो मुझे मिलियनेयर बनाने में काम आए, जो मैंने दुनिया के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर से सीखे हैं, और आप पाएंगे कि गरीब रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सबसे पहले एक चीज़ इमेजिन करो, हर अनपेड बिल का बोझ आपके कांधों से उठ रहा है, रात की टेंशन खत्म हो रही है और पीसफुल नींद आ रही है। सोचो, अपना बैंकिंग ऐप खोलो और वो नंबर्स देखो जो आपको चैन की सांस लेने देते हैं। ये फीलिंग पॉसिबल है, और ये शुरू होती है इकोनॉमी से नहीं, लॉटरी टिकट से नहीं, बल्कि उन थॉट्स से जो आप चूज करते हो और उन एक्शन से जो आप इस वीडियो के बाद लेते हो, स्पेशली सिक्स्थ स्टेप से, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहला स्टेप, ये वाली बेड टाइम स्टोरी खत्म करो कि पैसा वेट करने वालों के पास खुद चला आता है। पैसा उनके पास जाता है जो पहले से मूव कर रहे होते हैं। आईना देखो और डिसाइड करो, क्या तुम लाइटनिंग का इंतजार कर रहे हो या खुद मैच जलाने के लिए तैयार हो। अपनी जिंदगी को इतनी क्लियरली इमेजिन करो कि तुम उस किचन में अपनी कॉफी का टेस्ट फील कर सको जिसे तुम खरीदना चाहते हो। अपने आप से ऐसे बात करो जैसे डील पहले से हो गई हो, क्योंकि लैंग्वेज फीलिंग्स शेप करती है, फीलिंग्स रूटीन बनाती हैं, और रूटीन इनकम को अपने साथ खींच लाती है। कोई चीज़ तब तक नहीं उगती जब तक ज़मीन की खुदाई ना हो। तो आज एक बीज डालो, चाहे तुम्हारे पास सिर्फ पॉकेट चेंज हो और बोरोड टूल्स। जब कोई और जीते, जेलसी मत करो। किसी की सक्सेस देख के सल्क करना ऐसा है जैसे बफे के सामने खड़े हो और हाथ जेब में डाले हो, खाना भरा पड़ा है, एक्शन जीरो। उनकी सक्सेस को प्रूफ मानो कि अपॉर्चुनिटी तुम्हारे ही मोहल्ले में रहती है। अपने आप से कहो, अगर उनके लिए दरवाज़ा खुला तो मैं अपना दरवाज़ा खुद बना सकता हूँ। फिर अपना पूरा ध्यान एक मीनिंगफुल टारगेट पर लगाओ। एक दिमाग जो 20 डायरेक्शंस में स्कैटर हो, वो फुटबॉल स्टेडियम में फ्लैशलाइट जैसी है, चमकती है पर किसी काम की नहीं। गॉसिप को रूट्स से निकाल के फेंक दो, एंडलेस स्क्रोलिंग बंद करो, सिर्फ वो थॉट्स रखने दो जो तुम्हारे दिमाग में रेंट दें। दूसरा स्टेप, ऐसी काम ढूंढो जो तुम्हें जेन्युइनली पसंद हो, और अगर तुम्हारी करंट जॉब वेट सीमेंट जैसी लगती है तो आफ्टर आवर्स मूव करना शुरू करो। कुछ ऐसा ढूंढो जो तुम्हें एक्साइट करे। जिंदगी इतनी छोटी है कि अपना दिन मिजरी के लिए ट्रेड करो। मैंने ऐसे लोग देखा है जो अपने काम से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें वेकेशन की डेस्परेट ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर स्टक फील हो रहा है तो फ्री ट्यूटोरियल्स देखो, वीकेंड्स में एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करो, और जब कोई स्पार्क दिखे वहाँ पिविट करो। पैशन कल तो नहीं उग पाएगा, लेकिन ये किसी भी इंटरेस्ट रेट से तेज कंपाउंड करता है। तीसरा स्टेप, अपने फ़ोन से ज़्यादा अपना दिमाग फीड करो। 30 मिनट की क्वाइट रीडिंग मनी पे या कोई यूज़फुल स्किल पे आपको एक आफ्टरनून की स्क्रोलिंग से कहीं आगे ले जाएगी। रीडिंग फ्री मेंटरशिप है दुनिया के जायंट्स से, और ये ऐसा सवाल शार्प करता है जो आपको पता भी नहीं था कि पूछने चाहिए थे। अपना एनवायरनमेंट ध्यान से देखो, क्योंकि एनवायरनमेंट अक्सर विल पावर से जीत जाता है। अगर तुम्हारी टेबल पर सब लोग सिर्फ महंगाई बढ़ गई की कंप्लेन कर रहे हैं, तो नया टेबल ढूंढो जहां आइडियाज़ और सोल्यूशन सर्कुलेट होते हैं, डूम नहीं। हर मिनट को डायमंड की तरह गार्ड करो और सिर्फ उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हें आगे ले जाएं। सबसे ज़रूरी काम पहले फिनिश करो, फिर अगला ब्रिक्स की तरह स्टैक करो, फ्रीडम की तरफ एक ब्रिज बनाओ। फोर्थ स्टेप, अपनी औकात से नीचे जियो, कोई एक्सेप्शन नहीं। ये डिसिप्लिन डेप्रिवेशन नहीं है, ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए वोट है, क्योंकि जो डॉलर तुम बचाते हो वो एक एम्प्लॉय बन जाता है जो तुम्हारे सोने के बाद भी काम करता है। उन डॉलर्स को एसेट्स में भेजो जो डिविडेंड्स, इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा कैश फ्लो के रूप में थैंक यू नोट भेजते हैं, और देखो तुम्हारा फाइनेंशियल फैमिली ट्री नए ब्रांचेस कैसा उगाता है। सेटबैक्स तो आएंगे, जब आएं सांस लो, डस्ट ऑफ करो और वापस पंच करो। टाइम एक ऐसा रिसोर्स है जिसे किसी भी वेयरहाउस से रीऑर्डर नहीं कर सकते, तो इसे गोल्ड की तरह ट्रेड करो। हाँ कहो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स पर जो तुम्हें आगे ले जाएं, और ना कहो हर उस चीज़ पर जो तुम्हारा टाइम चुराए। अपनी बॉडी का ख्याल रखो, थोड़ा चलना, फ्रेश एयर और सही खाना। एक स्ट्रॉन्ग हार्ट हर घंटे में एनर्जी इंजेक्ट करता है। विन सेलिब्रेट करो, लेकिन हम्बल रहो। जो काम आया क्वाइटली री इन्वेस्ट करो, और साइलेंट रिवर की तरह ओशन की तरफ बढ़ते रहो। फिफ्थ स्टेप, सीखते सीखते दूसरों को सिखाओ, क्योंकि एक्सप्लेन करना नॉलेज को और गहराई तक अंदर लॉक करता है, और अक्सर ऐसी डोर्स खोलता है जो तुम्हें नज़र भी नहीं आती थी। टेक्नोलॉजी को सर्वेंट की तरह यूज़ करो, जेलर की तरह नहीं। वही फ़ोन जो तुम्हें मेंटर्स और मार्केट से कनेक्ट कर सकता है, तुम्हारा आधा दिन भी चुरा सकता है। तो चूज़ करो, कंज्यूम से ज़्यादा क्रिएट करो। अपने गोल्स हाथ से लिखो, पेपर पर वो कंक्रीट बन जाते हैं। क्रेडिट स्कोर गार्ड करो, सिर्फ उस चीज़ के लिए बोरो करो जो वापस पे बैक करे। अपनी रेपुटेशन को फियर्स ऑनेस्टी से प्रोटेक्ट करो। इंटेग्रिटी ट्रस्ट खरीदती है, और ट्रस्ट हर डील को स्पीड करता है। सिक्स्थ स्टेप,
और यही वो स्टेप है जिसका मैं शुरुआत में बोल रहा था। छोटा शुरू करो अगर ज़रूरी हो तो। एक हेल्पफुल आर्टिकल शेयर करो, किसी के सवाल का फोरम में जवाब दो, किसी प्रोजेक्ट में वॉलंटियर करो। वैल्यू मैग्नेटिक है। जब तुम उसे फ्रीली देते हो, वो मल्टीप्लाइड होकर वापस आता है, अक्सर उन डायरेक्शन से जहां तुमने सोचा भी नहीं होता। बड़े सपने देखो, लेकिन एक स्नीकर सॉलिड मैथ पर रखना। अगर कोई प्लान 10 साल का है तो याद रखना, ये 10 साल तो गुजरने ही है, चाहे तुम एक्ट करो या ड्रिफ्ट करो। अपनी प्रोग्रेस मेजर करो, इनकम, एक्सपेंसेस, घंटे प्रैक्टिस के, नए कॉन्टैक्ट्स, क्योंकि जो तुम मेजर करते हो तुम उसे मास्टर करते हो। कंफर्ट जोन के बाहर ठंडी हवा में निकलो, ग्रोथ वहीं रहती है और पैसा ग्रोथ के पीछे भागता है। रेस्ट भी इंटेंशन से लो। एक ब्रिस्क वॉक या 20 मिनट की स्टिलनेस पूरे दिन से बेटर है जो यूजलेस शोज पर बर्बाद हो जाए। जब ये वीडियो बंद करो, एक कंक्रीट स्टेप लो। अगले 1 घंटे के अंदर एक डॉक्यूमेंट खोलो और अपना रियल नेटवर्थ टैली करो। कोई भूली हुई सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो या ऑनलाइन जाओ और 800 रुपीज़ किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डालो। मोशन बीट्स मेडिटेशन। छोटे एक्ट्स बार बार रिपीट होके पहाड़ पिघलाते हैं। रियल एग्जाम्पल्स सुनो। एक कैशियर ने 1 महीने तक हर पैसा ट्रैक किया और रियलाइज़ किया कि दिन में 5 बार स्नैक्स खरीदना 12,000 रुपये महीने में उड़ रहा था। उसने होममेड लंच बनाना शुरू किया और वो सेविंग्स लो कॉस्ट इंडेक्स फंड में डालनी शुरू कर दी। 10 साल बाद वो सैंडविचेस 20 लाख रुपए से ज़्यादा के थे। छोटे हिंजेस, बड़े दरवाजे। एक और एग्जाम्पल। एक नेबर ब्रोकन फोन्स फिक्स करता था घर पे। फ्री ट्यूटोरियल्स, 1500 रुपीज़ का टूल किट और चार्जेस मार्केट रेट से हाफ। 1 साल बाद साइड गिग ने डे जॉब से ज़्यादा कमाया और अब उसका एक कियोस्क है जो 3 लोगों को सैलरी देता है। इंटरनेट किसी भी ऑनेस्ट स्किल को, ट्यूटरिंग, डिज़ाइनिंग, पेट सिटिंग, ट्रांसलेशन को एक वर्ल्ड वाइड स्टोर फ्रंट में बदल सकता है। एक इमरजेंसी कुशन बनाओ, चाहे एक फोल्डेड नोट से शुरू करो। हर पेडे इसमें डालो ताकि अनएक्सपेक्टेड ट्रबल डिजास्टर नहीं, सिर्फ इनकन्वीनियंस बने। मनी की लैंग्वेज सीखो, कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्विटी, कैश फ्लो, ताकि कोई स्लिक प्रॉमिस या हिडन फी तुम्हें फूल ना कर सके। नेगोशिएट करो, सैलरी में भी, बिल्स में भी। सबसे बुरा जवाब होगा नहीं। एक पोलाइट सवाल हज़ारों अनलॉक कर सकता है बिना किसी एक्स्ट्रा काम के। एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करो ताकि एक सूख जाए तो दूसरा बहता रहे। अपनी अच्छी हैबिट्स को ऑटोमेट करो। पैसा आते ही सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में शिफ्ट करो, इम्पल्स आने से पहले। ऑनलाइन इमेज को गार्ड करो जैसे अपने घर को गार्ड करते हो। ग्रोथ और काइंडनेस दिखाओ, नॉइजी रैंट्स नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स और क्लाइंट्स साइलेंटली चेक करते हैं पहले रीच करने से पहले। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। जो दिमाग अबंडेंस देखता है वो इन्वेस्ट करने, नेगोशिएट करने और क्रिएट करने की हिम्मत रखता है। और आइडल मिनट्स को पॉकेट साइज यूनिवर्सिटी की तरह ट्रीट करो। कम्यूट में ऑडियो बुक्स, कुकिंग में ट्यूटोरियल्स, वेटिंग लाइन में आइडिया स्क्रिबल करो। हम माइंडसेट, हैबिट्स, स्ट्रैटेजी और रियल एग्जाम्पल्स सब एक साथ कवर कर चुके हैं। अब अगली मूव तुम्हारी है। वेल्थ कोई जादू नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोगों को मिलती है जो ऑर्डिनरी एक्शंस को अनकॉमन कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते हैं। अपने आप से प्रॉमिस करो, अगर कंफर्टेबल हो तो जोर से बोलो कि तुम विनर की तरह सोचोगे, बिल्डर की तरह एक्ट करोगे, प्लानर की तरह स्पेंड करोगे और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट की तरह सीखते रहोगे। आज से शुरू करो। नॉलेज जो आइडल पड़ी रहे वो सीड पैकेट में बंद बीज की तरह है, पोटेंशियल से भरी पर उग नहीं सकती। तो ये वीडियो बंद करो, उठो और एक छोटा सा मनी बिल्डिंग एक्ट करो इस घंटे के अंदर। कल का लंच बैच कुक करो, कोई अनयूज्ड गैजेट ऑनलाइन लिस्ट करो या कोई 10 मिनट ट्यूटोरियल देखो किसी ऐसी स्किल पर जो तुम वीकेंड तक सेल कर सको। ये सब सुनने के बाद भी गरीब रहना मतलब खुद चूज करना होगा। और तुम इतने स्मार्ट तो लग नहीं रहे। और तुम इतने स्मार्ट हो कि मुझे पता है तुमने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो अभी करो। लाइक भी डालो अगर ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो। कमेंट्स में बताओ इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सोचते हो और जल्दी मिलते हैं।